नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर घर का वास्तु बिगड़ जाए तो जीवन में परेशानियां ज़्यादा आती है और आप लाख प्रयास कर लें पर खुशियां आपके द्वार से ही लौट जाती है। क्या करेंगे? हमारे यहाँ हमारे घर का वास्तु का सबका महत्व है। हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे हम किराए के घर पे हों या फिर अपने ही घर में हो, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे को सजाना हम नहीं भूलते। तो मुख्य दरवाजे को हमेशा ही सज्जा के साथ रखना। आप सबसे जो खूबसूरत दरवाजा होता है आपके घर का, वो आपके घर का मेन डोर होता है। तो मुख्य दरवाजे के पास कुछ चीजें आपके जीवन में सुखता बढ़ाती है और कुछ चीजें रखने से जीवन में परेशानियां आती है। तो क्या रखेंगे? सबसे पहली बात तो आप अपने घर को हमेशा ही क्लीन रखते ही हैं, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर आप आम के पत्तों का बंधनवार या फिर अशोक के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइए। हमेशा ही सजा कर रखें। तोरण जिसे कहते हैं उसी को बंधनवार कहते हैं। तो इस तरह से आप लगा के रखेंगे तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं करेगी। घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा ही साफ सुथरा सफाई करते रहें। और ये नहीं कि पेंट बहुत दिन से नहीं किए हैं, उड़ा उड़ा सा है, नहीं, एकदम सलीके से रखें। और संभव हो तो दोनों तरफ स्वस्तिक का निशान बनाइए घर के दरवाजे के। देखिए, माँ लक्ष्मी उस घर में ही रहती है जहाँ कोई कमी नहीं है। यानी आपका स्वभाव आपके घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आप भले ही बहुत सारे नियम का पालन करते हैं, लेकिन हर समय घर में कलह कलेश होगा तो लक्ष्मी आएगी ही नहीं। आज हम आपको माँ लक्ष्मी को मनाने के बातें भी बताएंगे और क्या कुछ ऐसा है जो आपको घर में लक्ष्मी आपके नहीं आती, ऐसी बातें भी। सबसे पहली बात तो घर के मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा हुआ एक बर्तन जरूर रखें। संभव हो तो गुलाब की पंखुड़ी डालकर रखें। और ये बर्तन आप रखेंगे अपने घर से बाहर निकलने के समय घर के ठीक अंदर मुख्य दरवाजे के दाहिने साइड। ये आपके सुरक्षा कवच है आपके लिए। घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, आप सभी सुरक्षित बने रहेंगे। भूल कर भी मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से गणेश जी की तस्वीर मत लगाइए, क्योंकि गणेश जी की तस्वीर में दरिद्रता का निवास होता है। अगर आप बाहर से गणेश जी की तस्वीर लगाएंगे तो उनका पीठ आपके घर के अंदर तरफ होगा, और जब अंदर में पीठ होगा तो दरिद्रता आपके घर में। इसलिए ऐसी गलती ना करें। अगर पहले से ऐसा कुछ है तो आप अंदर से भी एक गणेश जी की तस्वीर ठीक वहीं पर लगा दें कि दोनों का पीठ एक जगह चिपक जाए। तो ऐसा करने से निगेटिव जो दोष है, जो इसके गलती आपने किए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। घर के दरवाजे पर अगर चावल और हल्दी के घोल से आप शुभ चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक का निशान, ओम का निशान, मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर चौखट में बीचों बीच आप बनाते हैं बाहर की तरफ से, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में आएगा, एक तो उसकी निगेटिव एनर्जी बाहर ही रह जाएगी, और अगर उसके आंखों में कोई गलत चीजें हैं तो वो भी इस दोष को समाप्त कर देता है। ये चावल हल्दी हमेशा ही वास्तु को ठीक करना करके ही रखना चाहिए, और इसके लिए तमाम प्रयत्न भी किए जाते हैं। आज हम आपको क्या नहीं रखना चाहिए, अब हम ये जानते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये आपको सिंपल शब्दों में बताया क्या अच्छा होता है। एक और बात, शनिवार और रविवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाने के पहले पानी डाल दिया करें। यानी आप एक मग, एक बाल्टी, कोई भी हो, पहले पानी डालें और फिर झाड़ू लगाइए। ऐसा करने से घर का जो अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके घर में तो वापस से उसी के पास चला जाएगा। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पायदान जरूर होना चाहिए जिसमें पैर पोंछते हैं। डायरेक्ट कभी भी कहीं से घर में प्रवेश ना करें, नहीं तो आपके पैरों में जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आपके साथ अंदर आ जाएंगे। पहले के ज़माने में लोग बाहर ही पैर धो के फिर अंदर आते थे, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। जूते चप्पल, एकदम से आप घर में आ रहे हैं, आपका नज़र सबसे पहले जूते चप्पल पर पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं। जूता चप्पल रखिए लेकिन कहीं साइड की तरफ, एकदम से सामने में मत रखिए, ये भी वास्तु दोष को बढ़ाता है। जूता चप्पल हमेशा करीने से रखें, जोड़े की संख्या में। यानी कोई एक जूता यहाँ है, एक उधर से है,
एक उल्टा है, एक सीधा है, एक पे एक चढ़ा हुआ है, ये भी वास्तु दोष बढ़ाता है। घर के मेन दरवाजे पर कांटे वाले पौधे या दूध वाले पौधे मत लगाइएगा। जिस भी पौधे को तोड़ने से उसके पत्ते से, उसके तने से दूध निकलता है, ऐसा पौधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मत लगाएं। यह बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, तो ऐसा करने से बचिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने या आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा पेड़ जो सूख गया है, एकदम ठूठा सा दिखता है, उसमें पत्ते नहीं हैं, पुष्प नहीं है, बंजर सा दिख रहा है, वैसे भी घर ऐसे जगह में कभी नहीं बनाना चाहिए जो इलाका ही बंजर हो। जब भी रहें समाज में रहें। समाज में रहिएगा तो सुख दुख में हर कोई साथ देगा आपका। कहीं अकेलापन, लोगों से कट कर रहना, ये अच्छी बात नहीं होती। सबके बीच में रहें ताकि आप भी खुश रहें और आपके साथ लोग जो हैं वो भी खुश रहें। ऐसे पौधे अगर हैं, आपके घर के आसपास बड़े पेड़ हैं जिसकी छाया आपके घर पर पड़ती है, तो ऐसे पेड़ों के आप डाल कटवा दें कि छाया आपके घर पर ना पड़े, क्योंकि ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है, आपका बरकत ही नहीं होने देगा। घर के आसपास, आपके घर के पास कोई फलदार वृक्ष है, जैसे आम का पेड़ है, उसे हटा दें, क्योंकि आपके घर में जो बच्चे हैं वो तरक्की ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके घर में आम के पेड़ हैं। तो कभी कभी क्या होता है, दीवार के किनारे, छत पर पीपल के पेड़ उगाते हैं, जितनी जल्दी हो सके हटाएं, नहीं तो घर आई लक्ष्मी वापस चली जाएगी और घर में राहु केतु शनि का वास हो जाएगा, फिर तो परेशानियां बढ़ जाएगी। तो पीपल का पौधा वैसे भी घर में अच्छा नहीं होता, आप हटाइए, कहीं भी हटाकर सार्वजनिक स्थान पे लगा दीजिए। क्या लगाएं घर के मुख्य दरवाजे पर जो अच्छा हो? बेल का पौधा घर के सामने बाहर की तरफ, लेकिन एकदम से मेन गेट के सामने मत लगाइएगा, साइड से आप लगा दें। बेल का पौधा लगाने से, नियमित रूप से दर्शन करने से, एक बेलपत्र रोज लक्ष्मी माँ को अर्पित करने से धन की कमी लाइफ टाइम नहीं होती। ये उपाय आप कीजिए, बेल का पौधा जरूर लगाइए। और अगर आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, बार बार परेशानी है, दवाइयों पर खर्चे ज़्यादा हैं, तब अपने घर के मेन डोर के पास एक अनार का पौधा जरूर लगाएं। गमले में ही लगा दें, लेकिन लगाएं। ऐसा करने से आपके घर की बीमारियां दूर हो जाएगी, आप सभी स्वस्थ रहेंगे। अनार भी खाने को मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा है। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो छोटा सा उपाय तो है, पर है बड़े काम का। रोज शाम में अपने घर के तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाएं। ओम, रविवार के दिन लेकिन नहीं जलाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शाम के समय अगर इस मंत्र का जप 11 बार भी कर लेते हैं तो बहुत सारे संकट यूं ही दूर हो जाते हैं। और ये दीपक जो जलाइएगा तुलसी के नीचे आप जलाएं, और तुलसी को शाम होने के बाद नहीं छूना चाहिए। वैसे तो तुलसी एकादशी, द्वादशी, अमावस्या और ग्रहण के दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही नाखून से तोड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कुछ नियमों का पालन करके माँ लक्ष्मी को आप मना सकते। तो आप हमेशा ही याद रखिए कि घर साफ सुथरा हो, विशेषकर मुख्य दरवाज़ा सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर आएगी। और मुख्य दरवाजे के पास कूड़ेदान, टूटी फूटी कुर्सियाँ, स्टूल बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य दरवाजे का जो दहलीज है हमेशा संगमरमर या लकड़ी का ही बनाएं, क्योंकि माना जाता है यह नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है, केवल पॉजिटिव एनर्जी को ही गुजरने देता है। और घर में प्रवेश करने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बुरी चीज़ों को दूर रखने के लिए आप प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल भी लटका सकते हैं। मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीक जैसे ओम, स्वस्तिक के निशान से आप जरूर सजा कर रखें। धन्यवाद।